रोटी पकाने के लिए जब आटा गूंथते हैं उस वक्त सिर्फ एक काम कर लें, आपका वज़न इतनी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। ना तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना ही आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी। आप खाते पीते अपना वेट बहुत ही आसानी के साथ कम कर सकते हैं। 100 किलो वाला बंदा भी बिल्कुल 50 से 60 किलो का हो जाएगा, वो भी आसानी के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याली आटा ले लिया है और आटे को मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था। आपने ये रेसिपी बनाने से पहले आटे को लाजमी छान लेना है। तो अब जो इसमें एक चीज़ ऐड करनी है वो है सूंठ यानी खुशक अदरक। तो आधा चम्मच के करीब ये अदरक का पाउडर है यानी कि सूंठ का पाउडर है। हम इसको 6 अदद रोटियों के आटे में ऐड कर देंगे। तो इसको हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाथों की मदद से भी इसको मिक्स करेंगे आटे में, ताकि ये आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद हम प्रॉपर जैसे आटा गूंथते हैं वैसे हम आटा गूंथना शुरू कर देंगे। आटा हमने बहुत ही अच्छी तरीके से गूंथना है, जल्दी जल्दी गूंथ के हमने जान नहीं छुड़ानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथना शुरू कर देंगे। जैसे सादी आम रोटियों के लिए आटा गूंथा जाता है, इसको भी हम वैसे ही गूंथ देंगे। और अदरक के फ़ायदे अगर मैं आपको बताने चलूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें से जो थोड़े बहुत फ़ायदे हमारे जिस्म के लिए हैं, अदरक हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। अदरक मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक जिस्म से गलीस रतूबतों को निकाल देता है और अदरक खून की नालियों पर जमी हुई चर्बी की जितनी भी तहें होती हैं उनको सबको ख़त्म कर देता है। और हमारे जिस्म की जितनी भी बारीक बारीक रगें होती हैं उसमें जो चर्बी जम जाती हैं, जिनकी वजह से हमारी बारीक रगें बंद होना शुरू हो जाती हैं, अदरक उन जगह पर पहुंचकर उनको भी बिल्कुल साफ और शफाफ कर देता है और हमारी जितनी भी बारीक बारीक रगें होती हैं उनको बिल्कुल साफ और शफाफ कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे मौसम में आप अदरक का सूंठ का इस्तेमाल करें, चाय में भी इस्तेमाल करें, रोटी में आटा गूंथते वक्त भी इस्तेमाल करें। ये अदरक जो होता है या सूंठ जो होती है ये नज़ला, ज़ुकाम, दमा, बलगम, खांसी और लकवा, फालिज वगैरह में बहुत मुफीद होता है। तो यहाँ पर आटा हमारा जो है गूंथ चुका है, तो इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। तो अब मैं इसकी रोटी बना लेती हूँ और रोटी बनाने का तरीका भी आपको बताती हूँ कि छोटे छोटे आपने पेड़े लेने हैं और उनको इस तरह से आपने बना के रख लेना है। तो मैंने 4 अदद पेड़े बना के रख लिए हैं। अब इन पेड़ों को भी 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 5 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि पतली रोटी किस तरह बनती है। आपने इस वाले आटे की रोटी छोटी और पतली बनानी है, बिल्कुल गोल भी। साथ में आपको एक टिप भी दे देती हूँ कि गोल रोटी बनाने के लिए आपने इस तरह से किनारे पहले दबा लेने हैं और जब आप इसको बेलना शुरू करेंगी तो आपने हल्के हाथों से बेलन चलाना है और ज़्यादा आपका फोकस इसके किनारों पर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किनारे पतले होंगे तो जो है रोटी बहुत टेस्टी मज़े की बनेगी। और इसमें हमने जो अदरक या सूंठ ऐड किया है उसका टेस्ट इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता, लेकिन वो आपके जिस्म के अंदर जाके अपना काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कि तवा फुल गर्म हो चुका है। तवे पे मैंने 2 कतरे ऑयल ऐड किया है और किसी कपड़े से इसको अच्छी तरह से ऑयली कर लिया है ताकि हमारी अच्छी सी रोटी बन के रेडी हो जाए। तो अब मैं इस पर रोटी डाल दूँगी और रोटी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर पतली और ज़बरदस्त सी रोटी बन के रेडी हो रही है। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको अब हम किससे सेकेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि इसको चिमटे से सेकते हैं और कुछ जो लोग होते हैं वो रुमाल से सेकते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं इसको रुमाल से सेकूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त फूली हुई मज़ेदार रोटी बनके रेडी है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसमें हमने अदरक या सूंठ ऐड किया है, ठीक है। आप ये रोटी खाएंगी तो आपका वज़न जो है दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगा। और जिनका वज़न पहले से ही नॉर्मल है अगर वो भी ये रोटी खाते हैं तो वो भी कई बीमारियों से महफूज रहेंगे और वो कभी भी उनका जिस्म मोटापे की तरफ नहीं जाएगा। तो पेट के साथ साथ ये आपके जिस्म की पूरी चर्बी जो है पिघलाने का काम शुरू कर देता है। रोज़ाना अगर आप इसको इसी तरह से खाती हैं, इस्तेमाल करती हैं, तो मैं दावे से कहती हूँ कि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप रात को 30 मिनट की चहलकदमी भी करती हैं तो आपको इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा।
माहिरीन के मुताबिक अदरक खून को पतला करने का भी काम करता है और हमारे जिस्म में जब खून पतला होता है तो हमारे पूरे जिस्म में दौड़ता है, सर्कुलेशन करता है, हर जगह पहुंचता है। और जब ब्लड हमारा हर जगह सर्कुलेशन करेगा तो हम बिल्कुल फिट फाट रहेंगे। और एक दिन में एक इंसान 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक अदरक खा सकता है। और अगर आप को बीपी का मसला है तो फिर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन ये वाली रोटी खानी है, ठीक है। आपने ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, 2 से 3 दिन बाद आपने अदरक का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से 4 से 5 अदद रोटियाँ रेडी कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही पतली और ज़बरदस्त गोल गोल रोटियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। जो लोग अपने फ़ैट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चंद दिनों में ही साफ फ़र्क वाज़े हो जाएगा और ये आपके फ़ैट को कम करने के अलावा आपके जिस्म की कई बीमारियों को भी ख़त्म करेगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।